हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी हम एम लक्ष्मीकांत का जो कि हमारा अभी 6th एडिशन है, इसका हम चैप्टर 22 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री का जो संसद है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 5 रहने वाला है। ऑलरेडी हमने इसके 4 लेक्चर डिस्कस कर लिए। तो इन जो 4 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो क्या क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि जो आर्टिकल 79 से 122 तक है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, उसमें जो अलग अलग ऑर्गेनाइज यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में बात करते हैं, या जो कंपोजिशंस है जिसे हम बात करते हैं संगठन जिसे हम कहते हैं, या फिर बात करते हैं कि जैसे आपका ड्यूरेशंस की मिनिस्टर्स की ड्यूरेशंस कितनी देखने को मिलती है। फिर जैसे कि बात करते हैं ऑफिसर्स के बारे में, प्रोसीड्यूसर्स के बारे में, प्रिविलेंस यानी कि जिसे हम विशेष अधिकार कहते हैं, पावर्स, ये सारी चीजें क्या है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक में मेंशंस है। फिर हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है वो किसे कहते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा में हमने ये डिस्कस किया था कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज किसे कहते हैं। फिर इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि आफ्टर सेंसस जो रीएडजस्टमेंट किया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट शामिल था। फिर हमने डिस्कस किया था 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2001 में किया गया था, जिसने बैन कर दिया था रीएडजस्टमेंट सीट्स को। फिर 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का हम डिस्कस किया था, जो कि 2003 में किया गया था। तो जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या है कि एक साइड में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया रहता है और दूसरे साइड में ईयर दे दिया रहता है, और मैच करने के लिए कहा जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था। ऐसे यूपीएससी ने बहुत से सवाल से पूछ रखे ऑलरेडी अपने प्रीलिम्स क्वेश्चंस में। सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, जो भी हमारे वनडे एग्जाम, जैसे कि आप वनडे एग्जाम्स होते हैं तो उसमें भी अमेंडमेंट से रिगार्डिंग में अगर न्यूज में है या पॉलिटिकल वाला जो सेक्शन है या सब्जेक्ट्स है तो उसे रिगार्डिंग में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं। और आप सबको पता है कि जो पॉलिटिकल, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो यूपीएससी एग्जाम्स के लिए क्या है, ये जीएस पेपर जो 2 है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये सारे जो अमेंडमेंट है आप इन सबको थोड़ा ज्यादा अच्छे से रखिएगा। ये सारे अमेंडमेंट का एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, स्पेशली जैसे जब आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं, ये और भी ज्यादा, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए जितनी भी अमेंडमेंट है आप उसको एक बार हो सके तो आप करंट अफेयर के बेस पे भी क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, डेली आप एक बार पढ़ सकते हैं। फिर जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, जो सीट्स थी उसके बारे में। फिर इसमें भी हमने एक अमेंडमेंट डिस्कस किया था जो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 2019 में किया गया था। इसमें क्या था कि जो रिजर्वेशंस की जो सीट है वो 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसमें एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में पूछ रखा था कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स की जो सीट्स है वो रिजर्वेशंस आगे एक्सटेंड कर दी गई थी। तो वो था 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरेशंस क्या देखने को मिलता है लोकसभा और राज्यसभा। इसमें हमने दोनों का डिस्कस किया था कि लोकसभा का ड्यूरेशन टर्म आपको 6 साल का देखने को मिलेगा। ये एक परमानेंट हाउस देखने को मिलेगा जो डिसॉल्व नहीं होता है। यहीं पे हमने लोकसभा का देखा था टेन्योर 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकता है। अगर पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया जाता है, उसमें लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी होती है जब अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद दोबारा से री इलेक्शन कराया जाता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या है, जो लोकसभा का जो टाइम है वो 6 मंथ के लिए क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। ये सारी चीजें हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्वालिफिकेशंस के क्या क्या प्रोविंसेस देखने को मिलते हैं रोज, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए, ये भी हमने डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर्स में। फिर हमने डिस्कस किया था डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में कि अंडर
जो डिस्क्वालिफिकेशंस है अंडर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर किस किस रीजन से एक मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है लोकसभा के मेंबर से या राज्यसभा के मेंबर से, इसके बारे में भी हमने लेक्चर सेकंड में डिस्कस किया था। फिर हमने लेक्चर थर्ड में क्या डिस्कस किया था, सॉरी ये लेक्चर सेकंड में डिस्कस किया था कि किस किस रीजन से या किस किस काउजेस की वजह से हमें क्या है लोकसभा में और राज्यसभा में सीट्स वैकेंट देखने को मिलती है, यानी कि सीट्स खाली देखने को मिलती है। यानी कि मान लीजिए कोई एक ऐसा मेंबर्स है जिसके पास राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मेंबरशिप है, तो उसमें से ही एक हाउस की मेंबरशिप वो क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा, कि जो कि अंडर किसके अंडर में है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन है। फिर वहीं पे बात करते हैं कि जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, जब किसी मेंबर्स के द्वारा रिजिग्नेशंस दे दिया जाता है, एब्सेंस के द्वारा या अदर कॉजेस के द्वारा भी क्या किया जाता है, आपको लोकसभा में या राज्यसभा में सीट वैकेंसी खाली यानी कि एक वैकेंट देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओथ यानी कि जो शपथ दिलाई जाती है, सैलरीज के बारे में या जो उन्हें अलाउंसेस दिए जाते उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर जो ऑफिसर्स होते हैं और जो लीडर्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्पीकर के बारे में डिस्कस किया था। स्पीकर जो होता है वो होता है रूलिंग पार्टी से, वो पार्टी जो कि पार्लियामेंट में मेजोरिटी से जीत करके आई है लोकसभा के अंदर। फिर हमने डिप्यूटी स्पीकर्स के बारे में बात किया था। जो डिप्यूटी स्पीकर्स होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है। ये सारी चीजें हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में बात किया था। जैसे कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है वो कौन पर्सन होता है, वो होता है हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट। जैसे ही हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आते हैं वो एक्स ऑफिशियो बन जाते हैं, किसके, चेयर यानी कि चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। और जो चेयर यानी कि जो वाइस चेयरमैन होते हैं, जिसे हम राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन होते हैं, जिसे हम राज्यसभा के उपसभापति भी कहते हैं, वो राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं, यानी कि वो राज्यसभा के ही क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ना ही लोकसभा का मेंबर होगा और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होगा, दोनों में से वो कहीं किसी का भी मेंबर नहीं होगा। लेकिन जो डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा का, वो कहाँ का सदस्य होगा, तो राज्यसभा का ही सदस्य होगा। ये सारी चीजें हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने फोर्थ लेक्चर में डिस्कस किया था अदर जो ऑफिसेस हैं पार्लियामेंट के अंदर उसके बारे में, जिसमें हमने पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन लोकसभा, स्पीकर प्रो टीम, पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ये सारी चीजें हमने फोर्थ लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर लीडर इन पार्लियामेंट के अंदर जैसे कि लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन, विप किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने फोर्थ लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एडजॉर्नमेंट है या प्रोपोगेशंस है उसके बारे में डिस्कस किया था लोग फोर्थ लेक्चर में। फिर डिस्क्वालिफिकेशंस एंड क्योरम क्या होता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था किसमें, फोर्थ लेक्चर में। फिर इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो डिसोल्यूशंस है किसका, लोकसभा का, वो किस किस रीजन से होता है। एक तो होता है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशंस, यानी कि जब लोकसभा अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेता है, 5 साल कंप्लीट कर लेता है तो ऑटोमेटिकली डिसोल्व हो जाता है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे 5 साल से पहले ही किया है, लोकसभा को डिसॉल्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इन दो कंडीशंस में क्या होता है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। फिर हमने बात किया था क्योरम्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें हमने लेक्चर फोर्थ में डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर 5 रहने वाला है, जिसमें हम सेशंस ऑफ पार्लियामेंट का डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हमारी कंट्री के 3 बजट्स हैं, जो अलग अलग 3 जो सेशंस है, जिसमें हम बजट सेशंस, मानसून सेशन और विंटर सेशंस के नाम से जानते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे वोटिंग इन हाउस, जो दोनों हाउसेस में जो वोटिंग की जाती है। फिर अदर फीचर्स क्या देखने को मिलता है। फिर हम यहाँ पे जो हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो उसके अंदर क्या काम होते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज भी एक बार बता दूंगा, यहाँ पे हम वो डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन आवर किसे कहते हैं, जीरो आवर किसे कहते हैं, मोशंस किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम समझते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट।
अगर हम सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो सेशंस ऑफ जो पार्लियामेंट जो बुलाई जाती है, यानी कि जिसमें क्या है अलग अलग मैटर्स पे क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है असेंबलीज के अंदर, या बात करते जो हाउस होते हैं उसमें अलग अलग जो वेरियस इश्यूज हैं उस पर क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, वोट किए जाते हैं अलग अलग मैटर्स पे। कहाँ? तो पार्लियामेंट के अंदर, वो भी डेली बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डेली बेसिस पे। प्रेसिडेंट के पास हमें ये पावर मिलता है कि वो दोनों हाउसेस को क्या कर सके, स्यूमन कर सके, यानी कि उन्हें बुलाने की शक्ति जो है दोनों हाउसेस को किसके पास देखने को मिलती है? प्रेसिडेंट के पास हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो स्यूमन है इसका मतलब होता है बुलाना या आवाहन करना, आप इसको कह सकते हो बुलाना, ठीक है। तो दोनों हाउसेस की जो सिटिंग्स होती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? प्रेसिडेंट के पास ये पावर होते है, तो प्रेसिडेंट ही ने बुलाता है। फिर बात करते हैं इनके बीच में जो आपको मैक्सिमम गैप्स देखने को मिलेगा 2 सेशंस में, वो कितना देखने को मिलेगा? पार्लियामेंट कैन बी 6 मंथ, यानी कि बात करते हैं जो सदन के जो 2 सेशंस होते हैं उससे अधिकतम अंतराल आपको 6 महीने का हो सकता है। इसीलिए क्या है, पार्लियामेंट मस्ट बी मीट ऑलवेज, यानी कि साल में, इसलिए वो क्या है 2 बार वो मिलते हैं। फिर बात करते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर आपको 3 सेशंस देखने को मिलेगा। आप इसको इजी वे में याद रखने के लिए आप BMW कर सकते हो, BMW। ये BMW एक लग्जरी कार का भी नाम है, तो उसके नाम से आप याद रख सकते हो BMW। B से बजट सेशन, M से मॉनसून सेशन, W से विंटर सेशन। अगर कोई आपसे सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछता है कि आपको सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सा सेशन आता है, आप सीधा सीधी याद रखना है BMW, यानी कि बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। अब जैसे देखो, अगर हम बजट सेशंस की बात करते हैं तो ये आपको फरवरी से लेकर के मई तक के मंथ में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम मॉनसून सेशंस की बात करते हैं तो ये आपको जुलाई से लेकर के सितंबर तक देखने को मिलेगा। फिर अगर हम विंटर सेशंस की बात करते हैं तो ये आपको नवंबर से लेकर के दिसंबर तक देखने को मिलेगा। तो इसी, अगर आप इसमें टाइम ड्यूरेशन निकाल की बात कर लो तो इसमें देखो ये 4 महीना, फिर ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 1, यानी कि आपको टोटल 8 महीना क्या देखने को मिलेगा? सेशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और इनके बीच में अगर आप गैप की बात कर लो तो जैसे कि आपका हो गया मई से लेकर के फिर जैसे कि जुलाई में, तो आप इसमें गैप देख सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं गैप देखने को मिलेगा। जैसे इसमें आपको 1 मंथ का गैप देखने को मिल जाएगा, फिर अक्टूबर, इसमें भी 1 मंथ का देखने को मिल जाएगा, फिर जनवरी, फिर बात करते हैं, यानी कि आपको टोटल 4 महीने का गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। इन 3 सेशंस के बीच की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 2-2, 1-1 महीने का गैप देखने को मिल सकता है। तो अगर आपसे पूछता है कि भाई बजट सेशंस कब रहता है, तो ये फरवरी से मई तक चलता है हमारा बजट सेशन। मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर तक चलता है, यानी कि जब तक मॉनसून रहता है तब तक हमारा मॉनसून सेशन चलता है, यानी कि लास्ट जून से स्टार्टिंग जुलाई में मॉनसून आ जाता है हमारी कंट्री में और सितंबर तक रहता है। तो इसलिए मॉनसून सेशंस आपको जुलाई से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा। विंटर सेशंस की बात करते हैं तो नवंबर में विंटर्स आना नवंबर में स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर तक में आपको अच्छी खासी विंटर्स देखने को मिलेगी, ठंड देखने को मिलेगी। तो नवंबर दिसंबर आपसे लेके नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको विंटर सेशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको 3 सेशंस हमारे पार्लियामेंट में देखने को मिला। अब जो हम चलते हैं वोटिंग इन हाउस, यानी कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा हाउसेस है, इसमें जो वोटिंग्स कराए जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जितने भी जो मैटर्स होते हैं, जो ऑल्स मैटर होते हैं, दोनों हाउसेस में क्या है, ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा दोनों हाउसेस में क्या कराए जाते हैं, डिसाइड की जाती है मेजोरिटी के द्वारा। जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर वोट्स करते हैं। किसके द्वारा? जो कौन करवाते हैं? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो तभी वोट करता है जब किसी केस में जो वोट्स होता है वो क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, उस पे वोट देगा। फिर जैसे कि बात करते हैं कि कुछ वोट्स ऐसे होते हैं या कुछ टॉपिक्स या कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें कि स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कुछ अमेंडमेंट करना हो या प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ इम्पीचमेंट या प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी कि लाया जा रहा हो, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो इसके डिसाइड करने के लिए हमें चाहिए होता है पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी।
अगर आप आर्टिकल 368 के बारे में बात करो तो इसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कितने टाइप से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। तो इसमें आप स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, काफी ज्यादा ब्रीफली से आप समझ सकते हो कि स्पेशल मेजोरिटी किसे कहते हैं, सिंपल मेजोरिटी किसे कहते हैं। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं पार्लियामेंट के अंदर जिसमें हमें किसकी जरूरत होती है, स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर बात करते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स होते हैं हाउस के अंदर, अगर हम बात करते हैं जैसे कि जो प्रोसीडिंग्स होते हैं या बात करते हैं जो अधिकृत मतदान होते हैं या जो भागीदारी होती है, उनके रिक्त के बावजूद भी क्या है सदन में कार्यवाही क्या मानी जाती है, वैलिड मानी जाती है। फिर जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो प्रोसीड्यूर्स ऑफ जो वोटिंग से, यानी कि मतदान की जो प्रोसेस है या जो आप बात कर सकते हैं प्रक्रिया है वोटिंग की, तो जैसे कि पहले जब डिबेट खत्म हो जाता है किसी भी मैटर्स को लेकर के, तो स्पीकर्स के द्वारा इनवाइट किया जाता है कि आप फेवर में या अगेंस्ट में, नो मतलब होता है अगेंस्ट में, ये मतलब हो जाता है यस, यानी कि फेवर में। अपोजिशन यानी कि किसी भी मैटर पे आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो, वोटिंग के लिए वो उन्हें इनवाइट करता है। फिर जैसे कि बात करते हैं कि इसमें स्पीकर्स भी क्या कर सकता है, अपना ओपिनियन यस में या नो में दे सकता है। मान लीजिए किसी मैटर में अगर स्पीकर्स का ओपिनियन, अगर उसकी जो विचार है, उसका जो राय अगर वो नहीं में है, अगर उसके विचार में नहीं आता है तो वो नहीं में भी कह सकता है, अगर हाँ में है तो उसका विचार वो अपने हाँ में भी क्या कर सकता है, कह सकता है। लेकिन अगर जो स्पीकर्स हैं उसके ओपिनियन को अगर चैलेंज किया जाता है तो जो स्पीकर्स होते हैं वो कॉल्स करते हैं वोटिंग के लिए बाय अ नेम ऑन ऑटोमेटिक, और वोट रिकॉर्ड या स्लिप के तौर पे क्या करता है, वोटिंग के लिए स्पीकर कॉल करता है। यदि स्पीकर की ओपिनियन को चैलेंज नहीं किया जाता है तो उनके ओपिनियन को फाइनल रिजल्ट मान करके उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस तरीके का हमें वोटिंग देखने को मिलता है हाउस के अंदर। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अदर फीचर्स ऑफ अदर फीचर्स, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर हमें कुछ अदर जो फीचर्स है वो भी देखने को मिलता है। सबसे पहला जो फीचर्स है वो लैंग्वेज को लेकर के, यानी कि अगर हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, इसमें जो मेंबर्स हैं वो इंग्लिश का भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं या हिंदी लैंग्वेज, दोनों में से किसी भी लैंग्वेज का वो यूज कर सकते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल है। स्पीकर्स के द्वारा ऑलरेडी अलाउ किया जाता है, यानी कि कोई भी जो लोकसभा का मेंबर है या जो राज्यसभा का मेंबर है वो अपना मदर टंग अगर यूज करना चाहता है तो उसके लिए भी स्पीकर वो क्या करता है, अलाउ करता है। यहाँ पे अगर स्पीकर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मेनली लोकसभा के बारे में बात करेंगे। तो जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर स्पीकर अलाउ कर देता है कि कोई भी जो मेंबर्स है वो अपने मदर टंग का भी यूज कर सकता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया तो उसमें सिर्फ 15 साल के लिए ही क्या है, इंग्लिश को रखा गया था, मेंशंस करके रखा गया था। बट इंग्लिश आज के टाइम पे जैसे ही जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है हमारा 1963 का, तो उसमें इंग्लिश को आज भी कंटिन्यू रखा गया। फिर जैसे बात करते हैं राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, यानी कि मिनिस्टर्स के पास कुछ अधिकार हैं, सिर्फ मिनिस्टर्स के पास ही नहीं, और जो हमारी कंट्री के जो अटॉर्नी जनरल उनके पास भी कुछ हमें अधिकार देखने को मिलता है। फिर जैसे कि हम बात करते हैं जो मिनिस्टर्स हैं या अगर बात कर लो अटॉर्नी जनरल के पास, इनके पास भी अधिकार रहता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो सेशंस होते हैं वो उसमें जाकर के बोल सकते हैं, उस सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो उसके मेंबर हो या ना हो। लेकिन अगर वो उसके मेंबर नहीं है तो वो उसमें वो वोट नहीं दे सकते हैं। ये बात याद रखना कि अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो वो हाउसेस में जाकर के वोट नहीं दे सकता है, लेकिन वो स्पीक यानी कि स्पीच दे सकता है, भाषण दे सकता है, बोल सकता है और सेशंस में बैठ सकता है, चाहे वो मेंबर हो या मेंबर ना हो। अगर मेंबर है तो वोट दे सकता है, मेंबर नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकता। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि हमारे जो पार्लियामेंट है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज बता देता हूँ एक बार और मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं व्हाट हैपन इन पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट, ये हमारे संसद के अंदर क्या क्या और किस टाइम पे होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो पार्लियामेंट स्टार्ट होता है वो होता है 11 बजे से,
यहाँ से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, जो हमारा पार्लियामेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 11 बजे से। ठीक है, तो 11 बजे से जो हमारा पार्लियामेंट स्टार्ट होता है, तो ये हमारा क्या रहता है? क्वेश्चन आवर रहता है। क्या रहता है हमारा? क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर जैसे ही खत्म होता है तब स्टार्ट होता है यहाँ से, अगर हम 12 बजे की बात करें, बारह बजे स्टार्ट होता है हमारा जीरो आवर। क्या होता है? जीरो आवर। 12 बजे के बाद आपको 12 से 2 बजे तक आपको क्या देखने को मिलेगा? लंच टाइम देखने को मिलेगा। यानी कि 12 बजे आपका जैसे जीरो आवर स्टार्ट होगा, 1 बजे तक आपका जीरो आवर चलेगा, और 1 बजे आपका क्या देखने को मिलेगा? लंच टाइम देखने को मिलेगा। इस टाइम पे आपको लंच देखने को मिलेगा। फिर देखिए 2 बजे से क्या स्टार्ट होता है, यहां से अगर हम बात कर ले, 2 बजे से आपका चलता है लोकसभा, चलता है यहां से लोकसभा चलता है 6 बजे तक। ये आपका चलेगा 6 बजे तक। ठीक है, 6 PM तक। अब देखिए जो 2 बजे से लेकर के जो 6 बजे तक होता है, सारे जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो इसी ड्यूरेशंस में किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इसको, हाँ, इसमें जो होते हैं वो लोकसभा चलता है। और जो भी जैसे कि अगर जो भी हमारा गवर्नमेंट बिजनेसेस होता है, जो भी हमारा गवर्नमेंट बिजनेसेस होता है, यानी कि जो भी सरकार काम करती है, या जो लेजिस्लेटिव बिजनेसेस होता है, वो इसी ड्यूरेशंस पे क्या होता है? चलता है। ये आपको लोकसभा का है। किसका है? लोकसभा का। ठीक है, यही चीज आपका नीचे भी राज्यसभा में चलेगा। जैसे कि आप यहां से यहां तक की बात कर लो, तो जिसमें की जो बात करते हैं कि गवर्नमेंट इन चेक रिप्रेजेंटेटिव पीपल, रिप्रेजेंट पीपल। फिर बात करो कि जैसे कि 12 से जो इनका क्या रहता है, इसमें क्या देखते हैं? रिप्रेजेंट पेपर जीरो आवर्स में। ठीक है, ये आपका लोकसभा का है। ये आपका लंच दोनों के लिए रहेगा, चाहे आप राज्यसभा की बात कर लो, लोकसभा की बात कर लो। इसमें ये करते हैं, रिप्रेजेंट पीपल, और ये आपका लंच टाइम रहता है। और यहां से चलता है राज्यसभा का काम, जिसमें ये लॉ बनाने का काम करते हैं, बिल पास करने का काम करते हैं। जो राज्यसभा का जो काम होता है वो 2 बजे से 5 बजे तक आपको चलेगा। इसमें क्या किया जाता है? कानून बनाए जाते हैं, मेक लॉस, या जो भी बिल है उसको पास किया जाता है। पास बजट, सॉरी, इसमें क्या पास किया जाता है? जो बजट्स होते हैं। ठीक है, ये किसका था? राज्यसभा का था, राज्यसभा। तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई किस टाइम पे कौन से काम किए जाते हैं। अब समझते हैं हम क्वेश्चन आवर्स के बारे में, जीरो आवर्स के बारे में, और जो मोशंस होते हैं, जो सारे काम यहाँ पे किए जाते हैं 2 से 6 बजे तक, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन आवर किसे कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन आवर्स की बात करो तो इसमें मेनली क्या है, जब सेटिंग की जाती है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो जितने भी जो मेंबर्स होते हैं उसमें एड्रेसेस करते हैं मिनिस्टर से किससे, क्वेश्चंस और आंसर, यानी कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मिनिस्टर्स इसके क्या करते हैं, आंसर्स देते हैं। तो क्वेश्चंस भी जो पूछे जाते हैं वो 3 टाइप से पूछे जाते हैं, यानी कि 3 टाइप्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है स्टार्टेड क्वेश्चंस। स्टार्टेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑरली ही इसके आंसर्स भी दिए जाते हैं। और जो स्टार्टेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे कि इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अनस्टार्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्या किया जाता है, रिक्वायर्स किया जाता है, यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें जो आंसर्स दिए जाते हैं वो रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं, यानी कि लिखित रूप में दिया जाता है। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको उसका आंसर ऑरली देना है, यानी कि बोल करके 10 दिन के अंदर अंदर आपको उन सब के आंसर्स को देना होता है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, क्वेश्चंस आवर के अंदर। जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता है उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है 0 आवर। 0 आवर्स में क्या होता है, ये हमारा जो रूल्स और प्रोसीड्यूर है इसमें मेंशंस तो नहीं है, लेकिन ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है जो कि मेंबर्स के द्वारा ही क्या किया जाता है, इसमें जो भी मैटर्स होता है बिना किसी प्रायोर नोटिस के क्या किया जाता है, राइज किया जाता है। यानी कि जो हमारा प्रायोर है इसका मतलब होता है पूरक, ठीक है, यानी कि बिना नोटिस देने से पहले भी क्या किया जाता है, इसमें जो क्वेश्चंस है मैटर्स है उसको राइज किया जाता है। तो 0 आवर से वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन आवर से बाद ही, जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता है उसके बाद ही 0 आवर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्राइवेट मेंबर्स भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो कि जैसे कि जिसे हम गैर सरकारी सदस्य कहते हैं, जिसमें रिगार्डिंग जैसे बिल है या रिजोल्यूशन है किसी मैटर को लेकर के तो जो पर्टिकुलर मेंबर है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे वो क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद करते हैं हम मोशंस के बारे में। जितने भी जो बात करते हैं जो मोशंस में जो काम किए जाते हैं, यानी कि जो मोशंस है एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, किसके, यानी कि हाउस स्टार्ट होने से पहले जो भी डिस्कस किया जाता है और द पार्टिकुलर जो भी मैटर्स होता है और जो अपने जो ओपिनियंस होते हैं, अपने जो विचार होते हैं उसको वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। उस पर फिर वो एसेट और डिसएसेट यानी कि उसमें वो पक्ष विपक्ष में भी क्या रखते हैं, बात करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, यानी कि ओनली, और ये कब, यानी कि ये सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है बिना किसी परमिशंस के, किसके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के। यानी कि आप ये समझिए इसमें जो भी अगर बात करते हैं, जो इसमें केवल जो प्रिसाइडिंग अधिकारी होते हैं वही पूर्ण अनुमति से ही क्या करते हैं, इसको प्रस्तुत करते हैं। इसमें भी अगर हम बात करते हैं जो मोशंस है, मोशंस आपको 3 प्रकार के देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो मोशंस है उसको क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। पहला कैटेगरीज आपको क्या 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 देखने को मिलेगा, जो सब्सिस्टेंटिव मोशंस है वो, दूसरा आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूट मोशंस और तीसरा मिलेगा आपको सब्सिडरी मोशंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल प्रस्ताव, यानी कि स्थापन प्रस्ताव या सहायक प्रस्ताव। अब समझते हैं सबसे पहले हम सब्सिस्टेंस मोशंस किसे कहते हैं। अगर हम सब्सिस्टेंस मोशंस की बात करते हैं तो संसद से कुछ विशेष महत्व का जो कार्य करने के लिए इस प्रस्ताव को यानी कि प्रस्ताव रखते हैं। फिर जैसे कि बात करते हैं कि एक बार जब ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसमें किसी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए जैसे कि जो मोशंस लाए जाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा के इलेक्शंस के लिए, फिर या जो मोशंस लाए जाते हैं प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए, ठीक है, जब मोशंस लाए जाते हैं थैंक्स फॉर प्रेसिडेंट के लिए, तो इन सब में क्या है कि एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये कुछ विशेष महत्व के कार्य के लिए ही इस मोशंस को लाया जाता है। फिर वहीं पे समझते हैं हम सब्स्टिट्यूट मोशंस के बारे में। सब्स्टिट्यूट मोशंस को एक तरीके से हम बोलते हैं स्थापना, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना स्थानापन्न प्रस्ताव। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनली मोशंस होते हैं, यानी कि अगर बात करते हैं जो हमारा मूल प्रस्ताव होता है को नए प्रस्ताव से क्या किया जाता है, चेंजेस किया जाता है, यानी कि जो हमारा मूल प्रस्ताव होता है उसकी जगह पे नए प्रस्ताव को लाया जाता है। थर्ड जो है हमारा, जिसे हम सहायक प्रस्ताव या सब्सिडरी मोशंस भी कहते हैं, इसमें क्या किया जाता है
कि जो भी हमारा जो मोशंस होते हैं यानी कि वंस पास इट हैज टू बी रीड विथ अदर्स मोशंस और डिस्कस द मैटर्स ऑन द अदर्स ऑफ होल्ड मीनिंग्स, यानी कि बात करते हैं जो भी मैटर्स होते हैं उसके डिस्कस के लिए, या बात करते हैं किसी भी चीज को यानी कि जो नियमित व्यवसाय का संचालन करने के लिए इस सब्सिडरी मोशंस को लाया जाता है। अगर हम इसमें भी बात करते हैं तो इसमें भी आपको 3 टाइप्स का देखने को मिलेगा। पहला आपको मिलेगा जैसे कि एनिसिलरी टू कंडक्ट रेगुलर बिजनेसेस, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं मोशंस फॉर अ कंसाइडरिंग बिल और पासिंग बिल, यानी कि जो हमारा पहला सब्सिडरी मोशंस का जो टाइप्स आपको देखने को मिलेगा उसमें ये देखने को मिलेगा जिसमें कि क्या है कि किसी भी बिल को पास करने के लिए लाया जा रहा है। दूसरा अगर बात करते हैं जैसे सुपरसाइडिंग्स, जिसमें क्या किया जाता है जो भी डिबेट्स होते हैं, यानी कि जैसे कि आप बात कर सकते हैं जो भी विधेयक है को एक संयुक्त समिति या संशोधन के लिए फिर बात करते हैं, जिसमें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशंस के किसी भी बिल को रिकमेंडेट करने के लिए या ज्वाइंट कमिटीज होती है या कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो अमेंडमेंट करने के लिए जो होते हैं, तो इस जो सब्सिडरी मोशन है उसको लाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए, जिसमें कि जैसे कि हम बात करते हैं तो इसमें आज हमने क्या क्या डिस्कस किया कि जो सेशंस है पार्लियामेंट के सेशंस 3 सेशंस के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने वोटिंग जो हाउसेस में किया तो उसके बारे में डिस्कस किया, अदर फीचर्स क्या देखने को मिलता है, पार्लियामेंट के अंदर किस टाइम पे क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, क्वेश्चंस आवर किसे कहते हैं, जीरो आवर किसे कहते हैं, मोशंस किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आज जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे उससे पहले हम आप अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जा करके हम लेक्चर 6 को डिस्कस आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।